जय भगवान श्री कृष्ण जी। कुछ दिन पहले मेरे एक गहरे मित्र हैं और बचपन के साथी भी हैं। उनसे मेरी भेंट हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल वो बहुत परेशान चल रहे हैं और चिंतित भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हो गया, ऐसी क्या बात है जिससे आप परेशान हैं और बहुत चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया की शादी नहीं हो रही है, 30 वर्ष से ऊपर उम्र हो चुकी है और बिटिया पढ़ा भी रही है अच्छे कॉलेज में। कई प्रपोज़ल आए भी लेकिन वो सूट नहीं कर रहे हैं बिटिया को। कहीं बिटिया मना कर देती है, कहीं मुझे ही कुछ घर बार समझ में नहीं आता। इससे मैं बहुत चिंतित हूँ और चाहता हूँ कि मृत्यु होने से पहले मैं अपनी बिटिया का विवाह कर दूँ। मेरे मित्र की उम्र भी इस समय लगभग 70 वर्ष के आसपास है। मैंने उनसे कहा कि भाई, तुम जो सोच रहे हो वो सोच तो सही रहे हो। क्या तुमने भगवान से कहा है, क्योंकि तुम तो भगवान में गहरी आस्था भी रखते हो, श्रद्धा भी रखते हो, ऐसा तुम्हारा मानना है। तो वो बोले कि हाँ, मैंने भगवान से तो कहा है और कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं की कोशिश सफल नहीं हुई। इस पर मैं हंसते हुए बोला कि कोशिश करते रहो। मेरे मित्र को कुछ हल्का सा बुरा लग गया और वो कहने लगे कि मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, चिंता बता रहा हूँ और तुम हंस रहे हो मेरे मित्र होकर। मैंने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जब तुम कहते हो कि तुम्हारी गहरी आस्था भगवान में है, गहरी श्रद्धा भगवान में है और तुम भगवान से अपनी बिटिया की शादी करवाने के लिए कह भी चुके हो, तो फिर क्यों घबरा रहे हो। जब भगवान से कह दिया तो कह दिया, अब भगवान कार्य करेगा, ऐसा विश्वास तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना। ये सुनकर मेरे मित्र चुप हो गए। ये स्थिति मात्र मेरे एक मित्र की नहीं है, बल्कि उन अनेक लोगों की है जो भगवान से कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन भीतर से वो कह नहीं पाते हैं, हृदय की गहराई से कह नहीं पाते हैं। इसीलिए उनके भीतर से विश्वास भी भगवान के प्रति नहीं होता है। वो ये सोचते हैं कि मैंने कह दिया है, अब देखो भगवान क्या करता है, क्या परिणाम आते हैं, आते भी हैं कि नहीं आते हैं। और वो परिणाम भी सब अपनी इच्छा अनुसार ही चाहते हैं कि मैंने जो कहा है वही भगवान करे। अब भगवान किसी का गुलाम तो है नहीं कि जो आपने कह दिया वो भगवान को करना ही है, और जो आप चाहें, जो आपकी इच्छा हो, उसे भगवान हर बार पूरी करे। भगवान सबका मालिक है, सबका स्वामी है, और हम सबका स्वामी है। आपका भी स्वामी है, मेरा भी स्वामी है। तो स्वामी से जब हम प्रार्थना करते हैं, ये कुछ भी बात कहते हैं, तो स्वामी क्या करेगा ये स्वामी स्वयं निर्णय लेता है। लेकिन हम इस पर सोचना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। हम तो मेरे उस मित्र की तरह हैं जिन्होंने बिटिया की शादी के लिए कहा, लेकिन विश्वास नहीं है, और उसके बाद ये कहते हैं मेरी गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है। अरे भाई, कैसी गहरी आस्था, गहरी श्रद्धा है? अगर आपने भगवान से इतना ही आप गहराई से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों आपको ऐसी शंका है, ऐसा संदेह है कि आपकी बिटिया की शादी देखो क्या परिणाम भगवान देता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं। बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे उम्र में जो छोटे हैं बच्चे ही हैं, और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी की बहुत दिक्कत है। कोई व्यापार करना चाहते हैं, किसी के पास संसाधन नहीं है और किसी के पास जगह नहीं है, किसी के पास कोई समस्या। अब वो भगवान से कहते हैं, अब वो कहते हैं भगवान से कह तो दिया है, देखिए भगवान कर दे तो ठीक। ये कर दे जो ठीक है शब्द है, ये उचित नहीं होता। भगवान से इतना प्रेम से बात कहनी चाहिए कि उसके बाद भगवान में इफ़ एंड बट, किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। भगवान
मेरी ये समस्या है, मेरी नौकरी की है, विवाह की है, या जो भी समस्या हो आप समस्या कहें, और मैं ये चाहता हूँ भगवान कि आप इसका समाधान कर दें। मेरे भाग्य में क्या है ये मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। मैंने जो कर्म किए हैं, मेरी जो इच्छा है, अगर उन कर्मों का फल आप मुझे मेरी इच्छा के रूप में देना चाहते हैं तो देने की कृपा कीजिए। भगवान, जो आप करेंगे वही मुझे मिलेगा। और भगवान, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी इच्छा की आप लाज रख लें तो मुझे बहुत संतुष्टि आपसे होगी। ये कहने का अधिकार आपको अवश्य है। भगवान भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है, प्रेम से सुनता है, लेकिन फिर भी करता वही है जो उचित होता है आपके लिए। चाहे वो बिटिया की शादी की समस्या का समाधान हो, चाहे नौकरी का हो, या चाहे कोई अन्य जो भी समस्या हो, संकट हो या महासंकट हो, उसका समाधान हो। भगवान की इच्छा से बड़ी किसी की इच्छा नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। और अगर है तो भी होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी, जो भगवान चाहेगा वही होगा। तो ये सब मान के हम सबको संतुष्ट रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई भगवान से कह दिया देखो क्या होता है। अरे भाई, अगर विश्वास ही नहीं है तो आप भगवान से कहे ही क्यों? क्या कहने की आवश्यकता है? भगवान तो नहीं कह रहा आप मुझसे कुछ कहिए। इसलिए कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य ये है, और एक सलाह है भगवान आप चैनल के सभी प्रिय श्रद्धालु भक्तों को, कि जब भी आप बात भगवान से कहें तो ये विश्वास रख के कहें कि भगवान को ही सब कुछ करना है, भगवान सब कुछ कर देगा। और फिर जो भगवान करे और जो परिणाम दे उससे आप स्वीकार करें। आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। भगवान और आप चैनल जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए, भगवान कार्य मानकर, अपना कर्तव्य मानते हुए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की वीडियो के बारे में अगर कोई कमेंट्स आप करना चाहें तो अवश्य कीजिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।